सूर्यपुत्री तापी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर भुसावल। और इस भुसावल सुंदर शहर में एक है सुंदर सा इस्कॉन मंदिर। आइए जानते हैं इनके कार्यकलाप। प्रतिदिन सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती होती। उसके बाद जपाशेषन, मंत्रा, मेडिटेशन। हर रविवार सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम कक्षा होती है, जिसमें श्रीमद् भागवतम प्रवचन और प्रवचन के उपरांत सभी भक्तों के लिए सुबह का महाप्रसाद। हर मंगलवार गीता दर्शन कार्यक्रम होता है। भगवत गीता के एक श्लोक पर विशेष प्रवचन और व्यवहारिक मार्गदर्शन। और हर मंगलवार हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक विशेष कक्षा होती है बाल संस्कार केंद्र, शाम 7 बजे से लेकर, और विशेष महाप्रसाद के साथ। हमारे हर कार्यक्रम की एक विशेषता है प्रवचन, वर्कशॉप, प्रश्न उत्तर और सभी उपस्थित भक्तों के लिए महाप्रसाद। इसके अलावा ये सारे भक्त नियमों का पालन करते करते क्या कहीं जीवन का आनंद लेना भूलते तो नहीं ना। वो जीवन का आनंद कैसे लेते हैं, देखिए हर 2 महीने में एक जागृति कार्यक्रम होता है, जिसके लिए वो एक अन्य विशेष जगह पर जाते हैं, और जहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उसे आध्यात्मिक पिकनिक भी कहते हैं। इसके अलावा हर साल एक बड़ी यात्रा का आयोजन होता है। विविध तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहां पर जाकर भक्त तीर्थ स्थानों के साथ साथ अध्यात्म का पूरी तरह से आनंद लेते हैं। फेस्टिवल्स, विविध प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो अभी मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव, इसके अलावा गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, होली का कार्यक्रम, मैंगो फेस्टिवल और पुष्प अभिषेक, जिससे भगवान को फूलों से अभिषेक किया जाता है। विविध फेस्टिवल्स में सारी सेवाएं भक्तगण करते हैं। इतनी सारी सेवाएं करते हुए उनको क्या आनंद मिलता है। भीड़ भाड़ भरी दुनिया में इतने सारी जिम्मेदारियों को ढोते ढोते क्या सही में वो आनंद का अनुभव करते हैं? आइए सुनते हैं उनकी जुबान से। हरे कृष्णा, मेरा नाम वैशाली सतीजा है। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिल्ली से किया है। मैं इस्कॉन के साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मेरी मुख्य तौर से 2 सेवाएं हैं, जिसमें मैं गोपाल फन स्कूल के बच्चों को स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज और एक्टिविटीज कराती हूँ, और मेरी डेकोरेशन की सेवा है, जिसमें हम फेस्टिवल्स में भगवान ऋषि श्री राधा मुरलीधर के लिए डेकोरेशन करते हैं।
तो जब मैं आपसे पहले अपनी मेन सेवा के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं उस सेवा को मेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे गोपाल फन स्कूल के, वही हमारे आने वाले भविष्य का फ्यूचर हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे तो आजकल के, पहले अगर आप पास्ट में देखें तो बच्चों के लिए प्रॉपर गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें बच्चों को वैदिक नॉलेज दी जाती थी, गुरु के बारे में बताया जाता था, गुरु शिष्य का मकसद, एक रिलेशनशिप कैसा होता है वो सिखाया जाता था, हमारी भगवान से क्या संबंध है, हम इस जगत में क्यों आए हैं, ये सब बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था। किस प्रकार से उन्हें साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सब बच्चों के गुरुकुल में ही सिखाया जाता था। लेकिन अगर आप आजकल का समय देखें तो बच्चे मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा कैसे कमाएं, क्या चीज़ें कैसे करें वो सीखते हैं, लेकिन जो रियल पर्पस है हमारी ह्यूमन लाइफ का वो बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। इसका बहुत अच्छा श्रेय इस्कॉन भुसावल ने लिया है, जिसमें यहाँ पे निःशुल्क तौर से बच्चों को बुलाया जाता है, सब बच्चों को पर्सनली कॉल करके इनवाइट किया जाता है और यहाँ पे बच्चों को अलग अलग प्रकार से एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्विज के थ्रू हम बच्चों को भगवान से उनका क्या रिश्ता है, किस प्रकार से उन्हें माला करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें नम्र रहना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें दूसरों के साथ व्यवहार रखना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें सादा जीवन जीना चाहिए, ये सिखाया जाता है। दूसरी सेवा जो मेरी है वो है डेकोरेशन की सेवा, जिसमें हम श्री श्री राधा मुरलीधर के लिए डेकोरेशन करते हैं। उसमें मुख्य तौर से हमारी काफ़ी बड़ी टीम है, बहुत सारे बच्चों का बहुत श्रेय रहता है। इन यूथ के थ्रू हम इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक यूथ है हमारे यहाँ पे कि ये हर तरह से नए नए तरीके लेके आते हैं, हम कैसे हैंडमेड चीज़ें बना सकते हैं भगवान के लिए, किस प्रकार से। आजकल अगर आप देखेंगे तो बाहर बहुत कुछ रेडीमेड अवेलेबल है, बहुत सारा डेकोरेशन का सामान है, लेकिन हमारे जो भक्त हैं उनके अंदर प्रेम भावना इतनी है भगवान के लिए कि वो सब चीज़ें खुद बनाने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके से हम नए तरीके से भगवान को केटर कर सकते हैं। तो ये सब सेवाएं हम करते हैं और मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप भी इस्कॉन भुसावल आके इस भव्य अनुभव को आप एक्सपीरियंस करें, ताकि आप समझ सके कि जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली में कितना इम्पोर्टेंट है हमारे मानव जीवन के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेंद्र फिरके, MBBS MD पैथोलॉजी, भुसावल में लगभग 2001 से मैं पैथोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरू में इस्कॉन से जुड़ने से पहले मुझे लगता था कि मैं जो भी कुछ करूं वो मैं मेरे बलबूते पर करूंगा, इसलिए स्व केंद्रित जो कोई भी कार्य था वो स्व केंद्रित था। लेकिन इसके बाद इस्कॉन संस्था के जुड़ने के बाद सारी गतिविधियों में मैं मंदिर में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करता हूँ। उसके वजह से मेरे जीवन में, मेरे विचार में, बहुत सोच में बहुत बदलाव आए। तो अभी इसके बाद मुझे लगता है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ मैं तो एक सिर्फ कार्यवाहक है, लेकिन जो असल में करने वाला है वो भगवान है। जीवन में कुछ डिफिकल्टी आती है तो पहले मैं बहुत डर जाता था, अभी क्या होगा क्या करना है। लेकिन इस्कॉन संस्था से जुड़ने के बाद जीवन में जब डिफिकल्टी आती है तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये भी डिफिकल्टी आई मेरे पूर्व जन्म का कुछ पापों का मुझे प्रायश्चित मिल रहा है। पहले लगता था कि मैं इस जो उलझन आई है उसको कैसे सुलझाऊं, लेकिन अभी इतनी दिक्कतें मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि सीधा भगवान के पास जाता हूँ। रोज हमेशा जाता हूँ, भगवान से कुछ मांगता नहीं, लेकिन जब कुछ ऐसी दिक्कतें आई, उलझने आई, तो भगवान के पास जाकर जरूर प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे जीवन में समस्या आई है उसका आप मुझे पहले तो धैर्य दो और कुछ जो उलझने हैं वो अच्छी तरह से सुलझाने में मेरी मदद करो। तो ये प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। भगवत गीता का नाम तो सुना था, भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है और एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, इतना ही मालूम था। लेकिन भगवत गीता में क्या था ये जानने की कभी कोशिश नहीं की थी। इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद भगवत गीता का अध्ययन किया, उसको फिलोसॉफिकली अच्छी तरह से समझा और भक्ति शास्त्री कोर्स जैसे कोर्स करके उसमें उसको अध्ययन करके उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप किया। तो अभी भी तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जिस दिन मैं कुछ भगवत गीता या भागवतम नहीं पढ़ूं तो मुझे ऐसा सुनापन लगता है, कुछ तो खालीपन लगता है। तो और वो कभी भी कितना भी मुझे टेंशन आए, कुछ दिक्कतें आई, तो मैं भगवत गीता या भागवतम भी यदि पढ़ूं, विशेषतः शिल प्रभुपाद इनके जो धर्म इन्होंने जो विवेचन दिया है वो ग्रंथ यदि पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद 15 मिनट या आधे घंटे में मुझे लगता है कि हाँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाता हूँ और मेरे अंदर जो दड़पण है वो बहुत बिल्कुल, वो जो बोझ है डिफिकल्टी का वो पूरा कम हो जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम मनोज सतीजा है और मैं भुसावल का ही बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मेरा शिक्षण 12वीं तक भुसावल में हुआ था। उसके पश्चात मैंने अपनी इंजीनियरिंग COEP पुणे से की थी। उसके पश्चात मैंने पोस्ट ग्रेजुएट MBA फाइनेंस NMIMS मुंबई से किया है।
2011 में मेरा MBA कंप्लीट होने के बाद मैं फाइनेंस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। इस्कॉन से मैं पहली दफ़ा 2018 में जुहू मंदिर से जुड़ा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से रेगुलरली मैं इस्कॉन से 2021 इस्कॉन चौपाटी से जुड़ा हूँ। 2021 में तब मैं मुंबई में था और तब कोविड का समय था, तो थोड़ा सब कुछ ऑनलाइन होता था, तो फिजिकल एसोसिएशन मुझे इतना नहीं मिला। 2022 में किसी निजी कारण की वजह से मुझे भुसावल ऑफिस शिफ्ट होना पड़ा, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो इससे मुझे काम से या फिर अपने, क्योंकि मेरा घर यहाँ भुसावल में, तो मुझे कोई ऐसी कठिनाई नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में उस समय एक बहुत विडंबना थी कि कैसे मैं एक टायर 1 सिटी में, जहाँ पर मैंने 20 वर्ष अपने बिताए थे, और वहाँ से मैं एक टायर 5 सिटी, टायर 6 सिटी भुसावल में शिफ्ट होऊंगा, कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और तभी भगवान कृष्णा ने मुझे एक बहुत अच्छा सुंदर एसोसिएशन दे दिया इस्कॉन भुसावल का। तो मैं अक्टूबर 2022 से इस्कॉन भुसावल से जुड़ा हुआ हूँ। इस्कॉन भुसावल में जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझे काफ़ी वार्म रिसेप्शन मिला था। सारे सीनियर वैष्णव यहाँ पर काफ़ी मदद करते हैं, आपको पूरा बताते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम होता है, कौन से फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होते हैं, क्या सेवाएं आप कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके पश्चात यहाँ पर जो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस रसियासा प्रभु, उनके अंडर जो हमारे हर रेगुलरली हर मंगलवार और हर रविवार को जो क्लासेस होती हैं भगवत गीता भागवतन की, तो उससे काफ़ी अच्छा श्रवण मिलने लगा। तीन महीने के पश्चात एक मौका मिला था हमें, जब हमें भगवत गीता का कोर्स इनरोल करने को मिला था। भगवत गीता का कोर्स भी हिज ग्रेस रसियाता प्रभु जी ने हमें उनकी गाइडेंस में करने को मिला। जब हमने ये कोर्स किया तो एक और आधुनिक, मतलब जो भक्ति में क्या होता है, हम क्या है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा क्या रोल है, हमें मानव जो जीवन मिला है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, और हमने क्या भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें उस कोर्स से मालूम पड़ी। उस कोर्स के अलावा जो प्रभु जी के जो लेक्चर्स थे उससे काफ़ी हेल्प करी, और ये सब सुनने के बाद, ये सब समझने के बाद एक जो हमारी जीवन का गोल है वो मेरा भी चेंज होने लगा। मतलब पहले हमें यही कहा जाता है कि सक्सेस क्या है, सक्सेस इज नथिंग बट एक अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए और उसके बाद आप अच्छे पैसे कमा लीजिए, तो वो सक्सेस होता है। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि ये सक्सेस तो ठीक है, लेकिन मृत्यु तक तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये साइकिल कैसे खत्म करें, ये साइकिल हमें खत्म करने के लिए भक्ति हेल्प करती है, और ये सब चीजें मैंने इस्कॉन भुसावल से समझी और सीखी। तो जब मैंने ये सब समझने लगा तो मेरा गोल जो था वो जीवन का चेंज हो गया। लक्ष्य जो था वो भक्ति में एक सेंटर पॉइंट कृष्णा हो गया, भगवान हो गए, और उसके अलावा मैंने कोई चीज एक्सटर्नली चेंज नहीं की। मैं अपना काम और जो भी मेरी दिनचर्या थी वो सब वैसे ही करने लगा, साथ साथ में मैं अपनी भक्ति में विलीन होने लगा। जैसे हमने भक्ति में सुना है कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप किसी रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप एकदम मजबूत नहीं होती, या उसमें आप नरिशमेंट नहीं पाते। तो इसका जो दूसरा पहलू था वो मैंने यहीं से इस्कॉन भुसावल से सीखा कि आप भक्ति में कंट्रीब्यूट करिए। लेकिन आप अगर हम देखें तो कृष्णा हम कंट्रीब्यूट किससे करते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने श्रवण कथाएं सुनी तो मुझे समझा कि हम 84 लाख योनि से घूम के आए हैं, और जब मानव शरीर मिला है तो इसमें भी हमारे अंदर एक हृदय में परमात्मा है, और 84 लाख योनि में भी हमारे साथ परमात्मा भगवान थे। तो हमारा भगवान ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि एक व्यक्ति जो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या हमने उसके लिए कुछ दिया, तो मुझे ये चीज का बहुत बड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं, अब मुझे भी कुछ चीज भगवान को देनी चाहिए। तो मैं इस सेवा भाव के एटीट्यूड, मतलब सेवा में जुड़ने लगा, और मैं हिज ग्रेस रसियाता प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप एक रेगुलर सेवा लीजिए, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया डीटी वर्शिप के लिए। और थैंक्स टू जितेंद्र प्रभु जो और सर्वानंद प्रभु जो यहाँ के ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने मुझे डीटी वर्शिप सिखाई, और आज मैं संध्या भोग आरती का एक सेवा मैं हफ्ते में 1 दिन करता हूँ। तो ये सेवा करने के बाद मुझे एक और चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे आप कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन भगवान के साथ करते हैं, तो जब भी कोई दिक्कत आती है, हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, दिक्कत होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो जब हम सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करते हैं और सिंसियरली उसकी सेवा करते हैं और सिंसियरली उससे जुड़े रहते हैं ना, तो जब हम उन्हें ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो शायद प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होती, लेकिन भगवान हमें बहुत अच्छी शक्ति दे देता है कि वो प्रॉब्लम्स को हम सुलझा सकें। तो मेरा तो ये बहुत सुंदर रियलाइजेशन है, और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी आइए और इस भव्य इस्कॉन मंदिर से आप जुड़िए। आप भी इस चीज को नरिश कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं डॉक्टर हर्षा फिरके हूँ और मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। मैं 2006 से भुसावल में एनेस्थेटिस्ट एज एन एनेस्थेटिस्ट वर्क कर रही हूँ।
और भुसावल में इस्कॉन मंदिर को तो 14 साल हो गए, लेकिन पहले साल में तो नहीं मैं जुड़ पाई, लेकिन दूसरे साल से मतलब 2011 से मेरा कांटेक्ट हुआ इस्कॉन मंदिर से, वो भी डॉक्टर रेखा पटेल माता जी उनके कारण। तो इस्कॉन मुझे पहले क्या लगता था कि एक फॉरेन संस्था है, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फॉरेन संस्था है, तो मुझे भी पहले ऐसे लगता था। लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि कोई चीज हमें जब तक पता नहीं होती, मतलब जब तक हम उसके नजदीक नहीं जाते तब तक हमें वो पता नहीं होती। तो जैसे मैं मंदिर जाने लगी तब मुझे पता चला कि एक्चुअली जो प्रभुपाद है वो तो इंडियन ही है, लेकिन उनको भारत में कुछ इतना उनको सहयोग नहीं दिया उनके मतलब वो टाइम, इसलिए उन्होंने क्या किया, तब बहुत फॉरेन का क्रेज था, इसलिए वो फॉरेन जाके उन्होंने सबसे ज्यादा पतित जो हिप्पी है उनको प्रचार किया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये संस्था पूरे जग भर में फैल गई। तो जैसे इस्कॉन के कारण ना, पहले हम तो डॉक्टर है तो हम भौतिकतावादी बहुत ज्यादा होते हैं, हमें कैसा है कि हमें एजुकेशन होता है, सारा ऑपुलेंस होता है हमारे जीवन में, तो आध्यात्मिकता हमें क्या लगती है, थोड़ी टर्शरी, मतलब ऐसे लगता है कि ये रिटायरमेंट प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी इस्कॉन के कारण हमें पता चल गया कि कैसे कि भगवान कौन है और हमारा और भगवान का संबंध क्या है, कि हम कैसे भगवान के शाश्वत दास है, और दास के रूप में हम उनके जब सेवा करते हैं ना, तो उनसे भी ज्यादा हमें आनंद होता है। इसका अनुभव हमें ये इस्कॉन के मंदिर के कारण हुआ कि जैसे मंदिर में हम लोग राजभोग बनाते हैं, जैसे भगवान के लिए विविध मंगल भोग होता है, राजभोग होता है, संध्या भोग होता है, सारे माताजी मिलके टर्न बाय टर्न ऐसे भोग बनाते हैं। फिर भगवान के लिए गार्लैंड, बहुत सुंदर सुंदर गार्लैंड बनाते हैं, फिर भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, ऐसे अनेक अनेक सेवाओं में जुड़े हुए हैं लोग, और उसमें क्या है ना, भगवान से ज्यादा सेवक को ज्यादा आनंद होता है। इसकी अनुभूति हमें इस्कॉन के कारण हो गई। तो ऐसे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, वो सिर्फ इस्कॉन के कारण हो गया है। मुझे ऐसे अनुरोध है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि भुसावल जैसे छोटे शहर में ऐसे हमें कृपा मिली है कि इस्कॉन का मंदिर है। नहीं तो बड़े बड़े शहरों में मंदिर के लिए जाने के लिए लोगों को 2-2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन भुसावल में 10 मिनट में हम मंदिर में पहुंच सकते हैं। तो ऐसा अनुरोध है कि सारे लोगों ने इसका लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने BE इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है, और अभी कुछ सालों से मैं इस्कॉन में पूरा सेवा कर रहा हूँ, और उसमें विशेष करके बहुत सारे सेवाओं में विशेष करके IYS इस्कॉन यूथ सर्विसेज जो युवा पीढ़ी के लिए जो है उसमें सेवा में रत है, और काफ़ी सारे युवा जो है इस IYS प्रोग्राम में आते हैं। हमारे यहाँ वीकली प्रोग्राम युवाओं के लिए खास करके यूथ प्रोग्राम के रूप में हर शनिवार के यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। उनके लिए क्वेश्चन आंसर, भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था रहती है। और साथ ही साथ मंथली बेसिस पे हर 2 महीने में एक उद्गार फेस्टिवल करके हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, खास करके 15 से 30 वर्ष के युवा पीढ़ी के लिए। तो इस तरह से आप भुसावल के सभी युवाओं से विनती है कि आप ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए, और ये पूरा फ्री में प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी पूरे प्रोग्राम हमारे फ्री में होते हैं। तो इसका ज़रूर लाभ लीजिए, और अपना जो स्टूडेंट लाइफ है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो और आगे भी जो आने वाले रहते हैं, उसके बारे में प्रिपरेशन हम इस प्रोग्राम से के थ्रू से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी भुसावल के यूथ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर आइए और इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर रेखा कल्याण सिंह पाटिल, बाल रोग तज्ञ,
भुसावल। यहाँ पे 21 वर्ष से भुसावल वासियों के लिए हम बाल रोग तज्ञ के रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद के जो किताब है भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा के बाद मिला, और ये धरोहर के रूप में हमारे जीवन में जो बदल हुआ वही हम सबको देना चाहते हैं। और यही प्रभुपाद की टीचिंग है। आज इस्कॉन भुसावल एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ से हम जुड़े हैं 2011 से, और वहाँ से हमने स्टार्ट की अलग अलग एक्टिविटी, जैसे युवती प्रशिक्षण होता है, जो मूल्यांकन शिक्षण आज कॉलेज में स्कूल में नहीं मिलता है, तो हम कॉलेज में जाके, जहाँ पे जो कॉलेज के रेसिडेंशियल कॉलेज है, गोदावरी मेडिकल कॉलेज है, गाड़गे बाबा इंजीनियर कॉलेज है और नवोदय रेसिडेंस जो स्कूल है, युवती प्रशिक्षण, जो शास्त्र कहता है एक माँ एक घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, इसलिए एक माँ की, नारी की शक्ति जो है, यही युवती पीरियड में उनको सही प्रशिक्षण मिलने के लिए ये हमारा प्रयास है। और अलग अलग युवती अपना जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, और उनके साथ साथ ही जो महिला में बहुत सारी क्रिएटिविटी रहती है और अलग अलग, जैसे उनको मल्टीटास्किंग रहते हैं, आज करियर भी कर रही है महिला और घर को भी संभालनी है, और उनमें बहुत सारा क्रिएटिविटी रहती है, लेकिन वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होती। ये शास्त्र जो नॉलेज है, जहाँ पे एक महिला वही उनकी क्रिएटिविटी जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे वो घर में भी भगवान राजभोग बनाते, भगवान को ऑफर करते हैं, परंतु मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुए मुरलीधर है, उनके लिए आके यहाँ पे राजभोग की सेवाएं होती है। और सब महिला एकत्रित रूप में आके सिर्फ जो भगवान को केंद्र बिंदु मान के भगवान के लिए यहाँ पे राजभोग बनता है दिन में 4 बार, और भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनते हैं यहाँ पे, भगवान के लिए श्रृंगार के लिए ऐसे गहने ज्वेलरी बनते हैं, और हार की सेवा, सुंदर सुंदर हार की सेवा, सारे माता जी यहाँ पे एकत्रित आके यहाँ भगवान के विग्रह के लिए, श्रृंगार के लिए सुंदर हार बनाते, और वो उनके जीवन में इतने आनंदित है कि उन्हें अभी सही रूप से उनके जीवन का उद्देश्य अभी मिल रहा है, और वो घर में भी, अपने घर गृहस्थी में भी सबका, पति का, बच्चों का, सास ससुर का ख्याल रखते बराबर मुरलीधर के सेवा में उनके जीवन में बहुत बदल आ रहा है। तो जैसे ये भक्त सेवा कर रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं कि वो कैसे आनंदी है, क्या आप भी भगवान की सेवा में आनंदी होना चाहते हैं? क्या आप भी इस दुखी जगत में खुश होना चाहते हैं? तो आइए जुड़िए इस्कॉन भुसावल से श्री श्री राधा मुरलीधर जी की सेवा में। मोर डिवोटी, हैप्पी डिवोटी। इतनी सारी सेवा है, इतने सारे भक्त, और इतने छोटे से मंदिर में सारी सेवाएं हो रही है, इतने से छोटे मंदिर में सारे भक्त अकोमोडेट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे भक्त इस मंदिर में आकर सारी सेवाओं का लाभ ले, लेकिन छोटे मंदिर में कैसे संभव? इसलिए श्री श्री राधा मुरलीधर जी की कृपा से बनने जा रहा है एक भव्य मंदिर। जी हाँ, दिवाली के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। ये स्थान है जलगांव रोड, रामानंद हॉल, मोहित नगर के बैक साइड में एक भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर में भगवान श्री श्री राधा मुरलीधर जी के लिए एक आलीशान गर्भगृह, टेम्पल हॉल, जिसमें कम से कम 2000 भक्त एक जगह बैठकर कथा, प्रवचन और दर्शन का लाभ ले सकते हैं। मेगा किचन, जिसमें एक ही समय कम से कम 5000 भक्तों के लिए फुल प्लेट महाप्रसाद की व्यवस्था की जा सकती है। गेस्ट हाउस, गोविंदा रेस्टोरेंट, जिसमें प्योर वेज महाप्रसाद सर्व किया जाएगा। सेमिनार हॉल्स, इसके अलावा लॉन्स, फाउंटेन्स,
डायोरामास, ये सारी व्यवस्था इस मंदिर में होने वाली है। ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं जहां पर आपको श्रद्धा से आकर केवल नमस्कार करो, वो तो है ही, लेकिन एक मंदिर यूनिवर्सिटी के जैसा है जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं, व्यवहारिक लाभ उसका किस प्रकार से ले सकते हैं, ये इस मंदिर में सिखाया जाएगा। वही हमारी जो वैदिक शिक्षा है, जो हम केवल श्रद्धा से उसको पूजते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में वैज्ञानिक रूप से हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए ये इस मंदिर में सीखने का अवसर हमें प्राप्त हो। इतना ही नहीं, ये मंदिर एक हॉस्पिटल के जैसे भी है। हॉस्पिटल्स में हमें मेडिसिन मिलती है जिसके द्वारा हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये मंदिर में हमें हमारे भव रोग के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा और उसके ऊपर उपाय बताया जाएगा। जो वर्षों से हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये रोगों से हम पीड़ित हैं, ईर्ष्या, द्वेष हम पीड़ित हैं। इससे ठीक करने के लिए ये मंदिर में हमें मेडिसिन मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, इनके दिव्य नाम के रूप में इस भव्य मंदिर का उपयोग केवल भक्त समाज में नहीं, लेकिन हर किसी व्यक्ति को इसका लाभ होने वाला है। तो कृपया कर आइए, इस मंदिर निर्माण में आपका पूरा सहयोग दें। भगवान के मंदिर के लिए दिया गया सहयोग, भगवान की सेवा के लिए दिया गया सहयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण, उनको फल देने के लिए एक फल वाली आई और उन्होंने कृष्ण को फल दिया और कृष्ण ने उनकी टोकरी हीरो, जवाहरात, मोतियों से भर दी। इसलिए भगवान के लिए दी गई लक्ष्मी, भगवान के लिए दी गई संपत्ति, भगवान की गई किसी प्रकार की सेवा है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्या। भगवान की सेवा में की गई थोड़ी भी सेवा है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उलट थोड़ी सी सेवा बड़े से बड़े खतरों से हमें बचाते हैं। इसलिए कृपया कर पूरी तरह से तन, मन, धन, हर प्रकार से इस नव मंदिर निर्माण हेतु अपना सहकार्य अवश्य दे।